जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अकेले हो और फिर तुम्हें कोई आगे पीछे रोकने वाला नहीं है, या फिर तुम्हें किसी मुसीबत से कोई बचाने वाला नहीं है। किंतु अब तुम्हारी माता उन्हें बहुत जल्द जवाब देगी। तुम्हारी माता बताएगी कि असल में उनकी औकात क्या है। उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे गलतियां कर चुके हैं और तुम्हारी माता ने उन्हें सुधरने का भी बहुत सारा अवसर दिया हुआ था, पर उन्होंने उन अवसरों को भी ठुकरा दिया। किंतु अब बस हो गया। अब उनका अहंकार और अधिक बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसलिए अब वो लोग तुम्हारे माता का रुद्र रूप देखेंगे। बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है। उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हें ये सोच सोच कर बहुत दुख होता है कि जो तुम्हारे कभी खास थे और तुम्हारे अपने थे, आज वो तुम्हारे शत्रु बन गए हैं। जो तुम्हें कल तक अपना मानते थे, आज वो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए क्या कुछ जतन नहीं करते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना जाने कैसे कैसे षड्यंत्रों का प्रयोग करते हैं वो लोग। मेरे बच्चे, तुम तो सबसे पहले उस भ्रम से बाहर आओ कि तुम्हें कभी उन लोगों ने अपना भी माना था और कभी अपना भी मानते थे, क्योंकि जितना तुम अपने अंदर ये भ्रम को रखोगे कि उन लोगों ने तुम्हें कभी अपना भी माना था और तुम्हारे अपने भी थे कभी वो, तो तुम मन ही मन और अधिक टूट जाओगे और तुम्हें और अधिक दुखों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारे दिल भी रोएगा। उन लोगों ने तो तुम्हें कभी अपना दिल से माना ही नहीं। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। वो कल तक तो तुम्हें अपना मानने के बस दिखावे कर रहे थे, अब जाकर उनकी हकीकत तुम्हारे सामने आ गए हैं। तुम्हारे जीवन की शुरुआत से ही वो तुमसे जलते हैं और तुमसे घृणा करते हैं। पहले से बस वो तुम्हारे सामने अपना होने का ढोंग करते थे ताकि वो तुम्हारे करीब रह सके और तुम्हारी योजनाओं का पता लगा सके और अवसर पड़ने पर तुमसे कोई फ़ायदा उठा पाए। किंतु अब उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम अत्यंत चतुर और बुद्धिमान हो। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना सरल काम नहीं है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत शिक्षा देने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के खिलाफ बहुत अधिक भड़काया ताकि तुम अपने परिवार में क्लेश करो, किंतु कभी भी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने सभी की बातें सुनी, पर तुमने कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया और अपने परिवार वालों का अपमान नहीं किया। इसीलिए अब उनका धैर्य जवाब दे चुका है उन्हें। अब वो लोग भी मित्रता का ढोंग नहीं कर सकता है, इसलिए अब वो लोग खुलेआम तुम्हें चुनौती देने वाले हैं। मेरे बच्चे, वैसे तो तुम्हारे बहुत अधिक शत्रु है, परंतु तुम्हारी माता बताना चाहती है कि एक स्त्री तुम्हारी खून की प्यासी है। वो एक स्त्री अपने परिवार वालों के साथ मिलकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र को रच रही है और तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रही है और बहुत झूठ बोल रही है। वो समाज में ऐसे ऐसे बातें फैला रही है जिसे सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को लोगों की नज़रों में इतना गिरा देना चाहती है ताकि तुमसे कोई भी सीधे मुंह बात ना करे और तुम्हारा साथ ना दे। परंतु तुम्हें पता है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसके मन में सुकून नहीं आता है। तुम्हारा विचार करके वो तड़प रही है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में मुस्कान है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखकर उसको खल रही है ये बात कि तुम्हें इतनी कष्ट देने के बाद भी और उसके इतने प्रयास करने के बाद भी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, फिर भी तुम इतना ज़्यादा अधिक खुश क्यों हो और इतना अधिक खुश नज़र क्यों आ रहे हो? तुम क्यों थोड़ा भी परेशान नहीं नज़र आ रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों छाई हुई है? तुम्हारे चेहरे पर तो मायूसी छाई होनी चाहिए। उसके दिल में बस यही बात चल रही है, क्योंकि वो तो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहती है, किंतु सब कुछ उसके हिसाब से उल्टा ही हो रहा है। मेरे बच्चे, उस मूर्ख महिला को ये लगता है कि अपने जैसे 2-4 टोलियों को बटोर कर वो तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देगी और वो तुम्हें बर्बाद कर देगी
और वो तुम्हारे होठों से हंसी और तुम्हारी मुस्कुराहट को छीन लेगी। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जिसे वो गिराने की कोशिश कर रही है, उसके साथ ब्रह्मांड का सबसे बड़ी शक्ति खड़ी है। किंतु अब समय आ गया है उसे ये बताने के लिए कि जो वो कर रही है तुम्हारे साथ, उसका परिणाम कितना ज़्यादा भयानक होने वाला है। क्योंकि मैंने उसकी हजारों गलतियों को माफ़ किया है, किंतु अब वो दंड के पात्र है। अब उसे क्षमा नहीं मिलेगी। बहुत जल्द उसके परिवार में, उसके घर के सदस्य वालों के ऊपर एक विपत्ति आने वाली है, और वो विपत्ति बहुत बड़ी और बहुत भयानक होगी। तब उसे भी भयंकर पीड़ा का अनुभव होगा। उसने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है और बहुत अधिक तकलीफ पहुंचाई है। अब उसके सारे कर्म उसके पास लौट कर आ रहे हैं। उसके परिवार वालों का एक खास व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त होने वाला है। जिन लोगों के साथ मिलकर वह तुम्हारे बर्बादी का जाल बुन रही थी, अब वो लोग भी उसका साथ नहीं देंगे। आने वाले समय में बहुत आंसू बहाने वाली है वो स्त्री। अब उसे अपने और पराये का आभास होगा। उसे ये भी समझ में आएगा कि उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात करके कितनी बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने हमेशा ही उसका भला चाहा है, उसके हर बुरे समय में उसका साथ दिया है। परंतु तुम्हारे वो हर उपकार को भूल चुकी है, और तुम्हारे घर वालों का भी हर उपकारों को वो भूल चुकी है। किंतु वो बहुत जल्द तुमसे माफ़ी मांगेगी और तुम्हारे घर वालों से भी माफ़ी मांगेगी, क्योंकि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अब वो दिन दूर नहीं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में अब फंसी नज़र आएगी, और फिर उसका साथ देने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा उसके साथ खड़ा। और फिर उसे तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारे घर वालों को याद आएगी, और उसे फिर तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी, और तुम्हारे घर वालों का भी सहायता की आवश्यकता होगी उसे। किंतु तुम्हारी माता इसी बात के लिए तुम्हें सावधान करने के लिए आई है, क्योंकि तुम बहुत अधिक भावुक इंसान हो। परंतु अब इस बार तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना है, इस बार तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनना है। उस दुष्ट स्त्री को तुम कभी भी क्षमा मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि ज़रूरत खत्म हो जाने पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से रंग बदलने वाली महिला है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब भी वो बहुत अच्छे से रंग बदल सकती है। अब कोई भी नहीं रोक सकता है। अब उसे हर कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा, और हर कर्मों का दंड उसे अब मिलकर ही रहेगा। तुम्हें किसी के बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने जीवन में खुश रहो, और अपने परिवार वालों को भी समझाओ कि अन्य किसी भी स्त्री के बातों में ना आए, और तुम खुश रहो और तरक्की के रास्ते पर सदैव ही चलते रहो, और सदैव मुस्कुराते रहो। तुम्हारी माता तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी साथ ही है, और तुम्हारी माता तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आने नहीं देंगी। तुम्हारे पास कोई भी मुसीबत आने से पहले तुम्हारी माता के आगे से गुजरनी होगी, और तुम्हारी माता तुम्हारे तक कोई भी मुसीबत को आने नहीं देगी। और रही ये स्त्री के बाद, तो इसे तो तुम्हारी माता इसके कर्मों का सजा अवश्य ही देगी। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जो भी भक्त माँ काली को दिल से मानते हैं, वो कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं, और प्रेम से बोले जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।